डियर स्टूडेंट, देखें ये उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने छोटी सी चेंज की है। उस प्रोग्राम में जस्ट इफ के बाद हमने गुड बाय प्रिंट किया था, इफ की बॉडी के बाद। अब मैंने यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल किया है। पहले जस्ट इफ स्टेटमेंट थी, सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब मैंने सिंपल इफ स्टेटमेंट की जगह एक दूसरी स्टेटमेंट इस्तेमाल की है जिसे इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इफ की बॉडी के खत्म होते ही मैंने एल्स का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कि इफ के बाद हमने इन पैरेंथेसिस के बीच में एक कंडीशन लिखी थी जो ट्रू होने पे बॉडी चलती थी और फॉल्स होने पे बॉडी स्किप हुआ करती थी। एल्स में याद रखिएगा, एल्स के बाद कभी भी कोई कंडीशन लिखी नहीं जाती है। ये एक ही कंडीशन जो है, इसी से जो है इफ एल्स चल रही होती है। कंडीशन ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक चलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर एल्स का जो भी ब्लॉक होता है, एल्स की बॉडी में जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो पिछले प्रोग्राम में जो खामी थी वो ये थी कि बच्चा अगर पास हो तो हम कहते हैं हाँ भाई यू आर पास, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन बच्चा फेल हो तो हम उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ प्रिंट नहीं कर रहे थे, बच्चे को नहीं बता रहे थे कि आप फेल हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने एल्स का इस्तेमाल किया है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा सॉरी यू यू फेल। इस प्रोग्राम को ज़रा चलते हुआ देख लें आप लोग एक बार। इसको मैं कंपाइल रन करता हूँ। यहाँ पे ये आपसे मार्क्स पूछ रहा है, मैंने कहा 1100 मार्क्स, 1100 मार्क्स हैं, ठीक है। और मार्क्स ऑब्टेन हमने कर दिया, 80 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। जैसे कहते यू आर पास, कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड बाय कह दिया। आप देख सकते हैं कि जो एल्स ब्लॉक में लिखा था सॉरी यू फेल, वो स्किप हो गया है। यू आर पास भी प्रिंट हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन भी प्रिंट हुआ। एल्स ब्लॉक में जो लिखा है वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और जो गुड बाय था जो कि एल्स के बॉडी के बाहर था, वो तो लाजमी प्रिंट होता है, वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। इस प्रोग्राम को अभी मैं दोबारा चलाता हूँ, आपकी बार मैं बच्चे को फेल करता हूँ। 1100 मार्क्स हैं, और जो मार्क्स ऑब्टेन है वो मैं कर देता हूँ कि बच्चे ने 350 मार्क्स लिए, जो कि पासिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। देखिए इसने कह दिया सॉरी यू फेल और गुड बाय। आप देख सकते हैं कि जो इफ ब्लॉक के अंदर जो यू आर पास था और जो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था वो स्किप हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट स्किप हो गई, मतलब ये पूरी की पूरी बॉडी स्किप हो गई। और एल्स ब्लॉक चला है, उसने प्रिंट किया है सॉरी यू फेल। तो इस प्रोग्राम को आप जब भी चलाएंगे तो बच्चा या तो पास होगा या फेल होगा। तो पास होने की सूरत में ये इफ की बॉडी चलेगी और ये एल्स की बॉडी स्किप हो जाएगी। और फेल होने की सूरत में इफ की बॉडी स्किप हो जाएगी और एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और ये मैंने सुबह बताया भी था कि इस प्रोग्राम में ये तीनों सी आउट लिखी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि तीनों के तीनों सी आउट एक ही वक्त में चल जाएं। अगर ये दो चलेंगी तो ये तीसरी वाली स्किप हो जाएगी, और अगर ये तीसरी वाली चलेगी तो ये दो जो इफ की बॉडी में लिखी हुई है ये स्किप हो जाएंगी। तो प्रोग्राम में लाजमी नहीं है कि जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हो सारी की सारी ही एग्जीक्यूट हों। उसका आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया है कि इस प्रोग्राम में ये इम्पॉसिबल है कि एक ही प्रोग्राम के रन में इफ का ब्लॉक भी चल जाए और एल्स का ब्लॉक भी चल जाए, ये इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात ये आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया होगा कि एल्स की बॉडी में मैंने कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया। और ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ब्लॉक के अंदर भले इफ हो या एल्स हो या कोई फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखते हैं कि जस्ट सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर कर्ली ब्रेसेस या बॉडी का बनाना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि भाई अकेली ही एल्स ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सॉरी यू फेल, जिस तरह हम यू आर पास के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट कर रहे थे, तो सॉरी यू फेल के साथ हम अगर कोई और मैसेज प्रिंट करना चाहें तो वो हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक लाइन का इजाफा किया है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी तसल्ली दी है और कहा है कि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर लक्स हो। तो आप देखें अब क्योंकि ये दोनों लाइनें हमें चलानी है, इसलिए मैंने एल्स की भी ब्लॉक बना दी है, यानी कर्ली ब्रेसेस के बीच में इन दोनों लाइनों को रखा है, ठीक है। तो याद रखें, ये हम पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं कि अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट रखनी है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो ये कंपलसरी है, लाजमी है। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ पहली पहली स्टेटमेंट ही बॉडी का हिस्सा होगी, बाकी दूसरी जितनी भी हैं वो बॉडी का हिस्सा नहीं होंगी। इस प्रोग्राम को ज़रा हम डिबग के थ्रू भी एक बार चलता हुआ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे
ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, डिबग स्टार्ट करता हूँ मैं, और इसका साइज बड़ा करता हूँ मैं, फॉन्ट बड़ा करता हूँ ताकि ये आपको सही तरह दिखाई दे। ये मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब ये हमसे कह रहा है एंटर मार्क्स, हमने कहा मार्क्स जो है वो 1100 है। अब ये हमसे कह रहा है एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, हमने कह दिया अभी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 363, जो कि जस्ट पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, ये लगता है कि ये शायद बंद हो गया, दोबारा चलाना पड़ेगा। मैं दोबारा चलाता हूँ, देखें। एंटर टोटल मार्क्स मैंने कहा 1100, और इसने कहा एंटर मार्क्स ऑब्टेन, मैंने कहा 363। अब यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट अटका है। 363 बड़ा है या बराबर है 363 से? बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसलिए ये इफ कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये इफ की बॉडी में आएगा। यू आर पास प्रिंट करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी प्रिंट करेगा, और सीधा आपने देखा कि सीधा इफ की बॉडी से बाहर आ गया और गुड बाय पे आ गया, इसने गुड बाय भी प्रिंट कर दिया। ये आउटपुट आप देख लें, इसने यूर पास प्रिंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट किया, गुड बाय प्रिंट किया। ठीक है, और ये प्रोग्राम हो गया टर्मिनेट। इस प्रोग्राम को हम दोबारा चलाते हैं, दोबारा डिबग करते हैं, और अब की बार मैं बच्चों को फेल करूंगा। तो टोटल मार्क्स मैंने दिए 1100, और इसको मैंने मार्क्स दिए 362। अब 362 जो मार्क्स हैं आप देख सकते हैं कि वो पासिंग मार्क्स से बड़े भी नहीं है, नहीं बराबर हैं, इसलिए इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। ये इफ का ब्लॉक स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट वो एल्स में एंट्री मारेगा। तो देखें, जैसे ही मैं ये लाइन चलाता हूँ, नेक्स्ट लाइन, उसने सीधे यहाँ से जंप मारी है एल्स के अंदर। सॉरी यू फेल प्रिंट किया, देख लें आप, सॉरी यू फेल प्रिंट हो गया है। उसके बाद इसने तसल्ली दी है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो भी देखें प्रिंट हो गया है। और उसके बाद फिर ये एल से बाहर आ गया है और गुड बाय प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम को भी लाजमन आपने ट्राई करना है।